तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं सूरज सर रावत सर और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एचटेट 2024। एचटेट 2024 में हिंदी का जो सिलेबस है उसके ऊपर अपने डिस्कस करेंगे। उससे पहले एचटेट की जो थोड़ी सी पृष्ठभूमि होती है उसके ऊपर चर्चा मैं करने वाला हूं। आइएगा शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखना है ताकि आप जिस चीज़ के लिए आप तैयारी करते हैं, यानी जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है एचटेट 2024। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में जैसे रीट होती है, पहले आरटेट होती थी, वो आपके 2 लेवल में होती थी। इसी प्रकार से जब हम एचटेट की बात करते हैं तो एचटेट है वो 3 लेवल में होती है। भारत का एकमात्र स्टेट है जिसमें जो टेट का एग्जाम है वो 3 लेवल में होता है। पहला जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है लेवल 1, जो आपका कौन सा होता है प्यारे साथियों? पीआरटी होता है। पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर वाले लेवल 1, जो जेबीटी के थ्रू बनते हैं, जेबीटी के थ्रू बनते हैं। और लेवल 2 की अगर मैं बात करूं तो ये वाले जो टीचर होते हैं वो आपके टीजीटी टीचर होते हैं। और टीजीटी टीचर जो है वो कौन सी क्लास के टीचर होते हैं उसके ऊपर अपने बात करेंगे। इसके साथ साथ में अपने लेवल 3 की अगर बात करी जाए, लेवल 3 की अगर बात करी जाए तो वो आपके पीजीटी टीचर होते हैं। अब यहाँ पर अपने बात करते हैं प्यारे साथियों, पीआरटी में कौन सी क्लास को शामिल किया जाता है? तो क्लास 1 से लेकर 5 तक, यानी प्राइमरी सेक्शन जो होता है उस प्राइमरी सेक्शन को पीआरटी में जो जेबीटी की थ्रू जो होती है, ये एचटेट में अपने फॉर्म भरते हैं, वो आपके क्या हो जाएगी? क्लास 1 से 5। अगर बात करी जाए क्लास से 1 से 5 वाले विद्यार्थियों की जो एज ग्रुप है वो क्या रहता है? एज ग्रुप जो है वो आपका 6 से 11 वर्ष यहाँ पे रहता है। उसके बाद में अगर अपने बात करें प्यारे साथियों तो टीजीटी की जो क्लास होती है वो क्या होती है? क्लास 6 से लेकर क्लास जो 8 है, क्लास 6 से लेकर क्लास 8 वाले आपके क्या होते हैं प्यारे साथियों? टीजीटी ग्रुप में होते हैं। और उसके एज ग्रुप की अगर बात करी जाए तो आपके 11 वर्ष से लेकर 13 वर्ष के जो विद्यार्थी है उसके अंदर शामिल किए जाते हैं। इनकी लिमिट ये एज ग्रुप है, बाकी ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है इनका। और पीजीटी लेवल की अगर मैं बात करूं तो क्लास आपकी 9 से लेकर क्लास जो आपकी 12th है वहां तक 14 से 17 वर्ष के बच्चे, यानी कि पूरी स्कूलिंग जो है हरियाणा में एचटेट के थ्रू आपके टीचर जो है वो लगाती है। ये तो हो गई आपकी जो आपका एचटेट है वो किस तरीके से आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाता है। दूसरी स्लाइड में आपके सामने लिखा हुआ सर पेपर की जो स्कीम जो है वो आपकी किस तरीके से रहती है, कि पेपर जो है वो किस किस प्रकार से लिया जाता है, कितने नंबर का होता है, ये पूरी जो जानकारी है मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। धैर्य, बस धैर्य का परिचय आपको देना है। पूरे पेपर की बात अगर मैं करूं तो आपके जो 150 मार्क्स का एग्जाम होता है और उस 150 मार्क्स में 150 ही क्वेश्चन आपके क्या है आते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर का होता है। और उस 1 नंबर में अगर बात करी जाए तो इसमें नकारात्मक जो है, नेगेटिव जो है मार्किंग जो है वो आपकी नहीं होती है। क्या नहीं होती है इसमें? नेगेटिव मार्किंग, यानी नकारात्मक अंकन नहीं किया जाता है। जितने क्वेश्चन आप राइट करोगे उतने क्वेश्चन के नंबर आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां पर देखो पहला जो सेक्शन आपके सामने होता है सर 90 मार्क्स का, यानी 90 नंबर जो आपके होते हैं उस 90 नंबर की अगर मैं बात करूं तो उसमें सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, पेडागोजी यहाँ पे आती है, यानी कि साइकोलॉजी। सीधी भाषा में अगर बात करूं तो साइकोलॉजी अगर अपने बात करें, चाहे आप सी टेट की बात करो, चाहे आप एच टेट की बात करो, चाहे आप आर टेट की बात करो या किसी भी टेट एग्जाम की बात करो, कौन से भी आप स्टेट की बात करो, वहां पर सीडीपी लगभग कॉमन होती है। लगभग क्या होती है प्यारे बच्चों? आपकी कॉमन होती है। उसके बाद में आपकी लैंग्वेज जो आपकी होती है, उस लैंग्वेज को 2 भागों में डिवाइड आपका किया गया। लैंग्वेज को आपको कितने भागों में डिवाइड किया गया है प्यारे बच्चों? हिंदी और अंग्रेजी 2 भागों में। इसकी अगर बात करी जाए तो 30 मार्क्स का आता है, यानी कि 15 और 15 जो मार्क्स है वो आपके लैंग्वेज के रूप में रखे जाते हैं। इसके बाद में आगे बात करेंगे लैंग्वेज में जो आपका है, हिंदी लैंग्वेज में अपने कौन कौन सा आता है, क्योंकि हम पर्टिकुलर आज हिंदी सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें कि तीसरे पार्ट्स में आपकी मैथ, रीजनिंग और हरियाणा का जीके, तो आपके 30 मार्क्स के होते हैं। तीनों के अगर नंबरों की अगर बात की जाए तो तीनों को 10-10 नंबर की हिस्सेदारी मिलती है, अर्थात 30 नंबर का मार्क्स जो आपका होता है।
तो अगर यहाँ पर इन तीनों का टोटल कर दिया जाए तो आपके 90 मार्क्स जो है वो आपके आते हैं। इधर चलते हैं, ये तो हो गया आपके 150 में से 90 मार्क्स की बात। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों आपके सामने, सर 60 मार्क्स में क्या क्या आता है। आपको मैंने अभी बताया कि 3 लेवल की होती है, तो ये आपका लेवल 1 होता है, ये लेवल 2 होता है और ये लेवल 3 होता है। लेवल 1 पीआरटी, पीआरटी के 60 नंबर में आपका क्या आता है, 30 क्वेश्चन यानी कि 30 मार्क्स जो है वो आपके मैथ के आते हैं। मैथमेटिक्स आपकी यहाँ पे पूछी जाती है 30 मार्क्स की, और ये मैथमेटिक्स अगर आप तैयारी करते हो यहाँ पे 10 नंबर के लिए मैथमेटिक्स, यहाँ पे आप कॉमन सेक्शन वाले में अगर आप 10 नंबर की करते हो तो ये वाला सेक्शन आपका क्या है, यहाँ पे 30 नंबर में से कम आपके 20 नंबर आपके क्लियर हो जाते हैं, और जो टॉपिक ऐड होते हैं उनको आपको क्या कर लेना चाहिए, अलग से पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद में अगर अपने बात करें कि 30 क्वेश्चन यानी कि 30 मार्क्स की आपकी क्या ईडब्ल्यूएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन, जिसमें नॉर्मल आपकी सामाजिक होती है, नॉर्मल आपकी हिस्ट्री, नॉर्मल आपके इस तरीके का आपका विज्ञान वगैरह, ये नॉर्मल पर्यावरण अध्ययन कक्षा 1 से 5 तक जो आपने पर्यावरण अध्ययन पढ़ी है उस तरीके का यहाँ पे पार्ट लगता है। यानी कि ये 60 मार्क्स जो है वो आपके पीआरटी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे होता है। उसके बाद में अगर बात करूं लेवल 2 टीजीटी और लेवल 3 पीजीटी, उनके लिए 60 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है यहाँ पर, यानी कि जिस विद्यार्थी ने जो ग्रेजुएशन कर रखी है उस ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट बनता है उस सब्जेक्ट से उनका जो है एक विषय का चुनाव करते हैं, और उस विषय के ऊपर वो आगे चलकर अपना जो विषय है वो उसको मजबूत करके अपने मार्क्स बढ़ाते हैं। तो उसी तरीके से हम बात करने वाले प्यारे बच्चों आज हिंदी सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन ये जो पास मार्किंग आपको किस तरीके से बनानी होती है, तो उस पास मार्किंग की अगर मैं बात करूं, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है आपको, ठीक है। और कुछ चीजें ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताना, आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड आपको किया जाएगा, आपको आत्मसंतुष्टि तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एमबीसी कैटेगरी के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको 150 में से 90 क्वेश्चन सही करने पर आपकी क्या है, एचटेट क्लियर मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी प्यारे बच्चों, आपकी एचटेट क्लियर मानी जाएगी। और यानी इसके परसेंटेज कितने बनते हैं आपके प्यारे बच्चों, आपके 60% आपके यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद में अगर बात करें आपकी एससी कैटेगरी और फिजिकल हैंडीकैप, दिव्यांग और विकलांग वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए 5% की छूट यहाँ पर दी जाती है, अर्थात 82.5 क्वेश्चन आपको राइट करने होते हैं। उसके बाद में अदर स्टेट का कोई भी विद्यार्थी है जो एचटेट करना चाहता है, यानी हरियाणा में राजस्थान वाला, पंजाब वाला, यूपी वाला या कोई भी अन्य स्टेट का विद्यार्थी करना चाहता है तो वो सभी जनरल में काउंट होंगे, अर्थात उनको 90 क्वेश्चन राइट करने होंगे और अर्थात 60% मार्किंग रही। सर मैंने इसको पास कर लिया, अब मुझे कितने साल तक और एचटेट नहीं देना पड़ेगा भैया, तो आपको बता देता हूं इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 7 साल की होती है, यानी कि 7 साल तक ये वैध माना जाता है, ठीक है। 7 साल की वैलिडिटी के साथ में एचटेट 2024 अभी एग्जाम होने जा रहा है। अब मैं यहां पर आपके साथ में बात करने वाला हूं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी अलग अलग विषय जो होते हैं उसके ऊपर अपने चर्चा करने वाले हैं। तो यहां पर मैं बात करूं आपके सामने हिंदी विषय के ऊपर, और हिंदी विषय में आपकी जो लैंग्वेज जो कॉमन वाले सेक्शन में 15 नंबर की लैंग्वेज लगती है वो, और सब्जेक्ट में आपका 60 नंबर लगता है, यानी कि 60 + 15 की अगर बात करी जाए तो 76 जो आपके अंक होते हैं उनके लिए मैं आपका हिंदी का जो कोर्स है वो बता रहा हूं। और मैं आपको बताऊंगा कि उस वाले पार्ट में यानी कि 15 नंबर में कौन कौन सी जो चीजें वो आएगी, ताकि आप कॉमन सेक्शन वाला जो पार्ट है उसको आप पढ़ लो। तो यहां पर इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया इस 60 नंबर के लिए, ठीक है। उस 60 नंबर के लिए हमने 3 भागों में डिवाइड किया। तो अपने बात करते हैं भाग 1 की बात अगर करूं तो उसमें हिंदी भाषा एवं हिंदी भाषा का जो साहित्य है उसका इतिहास, आपको हिंदी भाषा का भी इतिहास आपको पढ़ना है, और हमारी जो हिंदी जो है उसका साहित्य भी आपको पढ़ना है, उसके नामकरण की क्या कहानी है और उस नामकरण में कौन कौन सी प्रवृत्तियां आई थी उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो देखो भाषा का संवैधानिक प्रावधान आता है इसमें, हिंदी भाषा का इतिहास आता है इसमें, देवनागरी लिपि का इतिहास आता है, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता आती है, और देवनागरी लिपि की विशेषता यहाँ पे पूछी जाती है, ठीक है। देवनागरी लिपि की विशेषता, देवनागरी लिपि की जो वैज्ञानिकता और उसका इतिहास, और हिंदी भाषा का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती है। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का जो नामकरण
आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल किसने कहा, कौन से सन में उसे जो नामकरण है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, रामकुमार वर्मा ने क्या कहा, यानी कि किन के जो ये नामकरण वाली जो कहानी है वो किस आधार पर है, ये सारी चीजें इसमें आप पढ़ते हो। और विविध प्रकार की जो प्रवृत्तियां रही है, क्योंकि हिंदी साहित्य को जब हम पढ़ते हैं, पहला ग्रंथ कौन सा था, दूसरा ग्रंथ कौन सा था, तीसरा कौन सा था, इस से आपकी ये जो विविध प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं वो आपको देखने को मिलती है। ये आपका इसका भाग आ जाता है भैया 1 नंबर। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में आपके जो पाठ्यक्रम में जो हरियाणा बोर्ड के पाठ्यक्रम में जो आपके लगती है, जो पार्ट नंबर 2 में माध्यमिक स्तरीय, माध्यमिक स्तर की अगर बात करें, इसमें जो पाठ्यक्रम जो संकलित किया गया और उसमें जो रचनाएं आती है, स्पेशल किताब का भी नाम लिखा गया है, और वो बुक आपकी कौन सी है, वसंत पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वसंत भाग 1, वसंत भाग 2, वसंत भाग 3। उसमें जितना भी गद्य साहित्य दिया गया, जितना भी पद्य साहित्य दिया गया, उसके बारे में, गद्य और पद्य के बारे में आपको पूरी जानकारी, उसमें चाहे कहानियां दी गई है, चाहे नाटक दिया गया है, चाहे कविता दी गई है, उसका भाव क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसकी शैली क्या है, ये तमाम जानकारियां जो है उससे ये पूरा का पूरा जो भाग नंबर 2 जो है वो क्या किया गया भैया, पूरा 2 नंबर भाग सेट किया गया। देखो, पाठ्यक्रम में संकलित कविताओं के जो भाग, इस पाठ्यक्रम में कौन सी कविता है और उसका कौन सा भाव जो है वो आपके सामने क्या किया गया, संकलित किया गया, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताएं। फिर देखो इसकी भाषा क्या है और उसकी शैली क्या है, उसके ऊपर आपके क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पे क्वेश्चन आपको करने होंगे। उसके बाद में अपने बात करते हैं पाठ्यक्रम में संकलित गद्य रचनाओं, गद्य रचनाएं और उनके विविध पक्षों पर आधारित प्रश्न। गद्य रचना में आपकी कौन सी आ जाती है, गद्य में कहानी आ जाएगी, नाटक आ जाएगा, उपन्यास आ जाएगा, संस्मरण आ जाएगा, उसके ऊपर उसके जो पक्ष होते हैं उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद में पाठ्यक्रम में आए पर्यायवाची, अर्थात देखो भैया उस पाठ्यक्रम में आए हुए पर्यायवाची, उसमें आए हुए विलोम शब्द और उसमें आए हुए अनेकार्थक शब्दों के साथ साथ वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपका यहां पर पूछा जाएगा जो उस सिलेबस के अंतर्गत आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों, आपका उस सिलेबस के अंतर्गत आता है। आ जाओ तीसरे पार्ट में हम चलते हैं, आ जाओ तीसरे पार्ट की हम बात करेंगे प्यारे बच्चों आपके सामने। हिंदी भाषा जो हमारी है उसका व्याकरण और उसे साहित्य का व्याकरण यानी काव्य शास्त्र आपके सामने लिखा हुआ है। हिंदी व्याकरण और हिंदी का जो काव्य शास्त्र है यानी कि पद्य के जो व्याकरण है, काव्य शास्त्र का सीधा सीधा मतलब आप समझना कि वो आपके पद्य पाठ का व्याकरण है। उसमें क्या चीजें लगे, सबसे पहले आपकी वर्णमाला है, वर्ण विचार के नाम से हम जानते हैं। शब्द विचार में आपका तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, यानी आपने हमेशा से पढ़े हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अग्नि को आग कहते हैं, ठीक है, कर्ण को कान कहते हैं, ये तत्सम और तद्भव हो गया ना। उसके बाद में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और जो हिंदी व्याकरण की प्राण आत्मा है, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करें विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की बात अपने करें। उसके बाद में आपका अविकारी शब्द और अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं, उनके चारों भेद इसमें लगाए गए हैं, ठीक है। और वाक्य विचार आता है आपका और पद विचार आपका यहाँ पे पूछा जाता है, वाक्य विचार और पद विचार। उसके बाद में वाक्य एवं शब्द शुद्धि के भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, यानी वाक्य शुद्धि किस तरीके से करते हैं और शब्द शुद्धि आप किस तरीके से करते हैं वो भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मुहावरे और लोकोक्तियां आपको बताइए हर एग्जाम में आपकी पूछी जाती है, उनको ये पूछना होता है। अब आप लास्ट स्लाइड पर अपने बात करते हैं कि काव्य शास्त्र का जो पाठ्यक्रम है वो आपको किस तरीके से दिया गया है। तो आइए हम बात करते हैं। ये काव्य शास्त्र वाला पार्ट है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके ग्रामर की बात में आपके सामने कर ही रहा था, और ये आपका कौन सा पार्ट है, काव्य शास्त्र का। काव्य शास्त्र में काव्य एवं यहाँ पर आपका काव्य गुण, ठीक है, ये आपका क्या भैया काव्य गुण है, और यहाँ पर ये क्या भैया आपका काव्य दोष यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका अलंकार वाला टॉपिक, अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति है, दृष्टांत है एवं असंगति, ये 7-8 अलंकार आपको दिए गए, इन्हीं में से आपका पूछा जाएगा और यही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो दिया गया वही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। छंद की अगर बात करी जाए, दोहा छंद दिया गया, रोला छंद दिया गया, हरि गीतिका, मालिनी छंद है, कवित्त है, सवैया है, वसंत है, आदि छंदों के बारे में आपसे एग्जामिनर जो है वो पूछने वाला है। अब भैया रस क्या होते हैं, ठीक है, काव्य को लिखने पढ़ने में जो आनंद होता है वही रस होता है, और ये रस क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, और रस के अवयव जो है वो आपके कौन से होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये काव्य शास्त्र का सिलेबस है, यानी कि ये पीजीटी, टीजीटी
और उसके साथ साथ में आपका जो कौन सा वाला पार्ट होता है, नॉर्मल भाषा वाला 15 नंबर वाला पार्ट इसमें आ जाता है। अब आप कहोगे सर कि हम सबसे पहले आपके जो नॉर्मल सेक्शन वाला जो पार्ट है, ठीक है, नॉर्मल सेक्शन वाला जो पार्ट है उसमें क्या पढ़े, तो उसमें भैया आपको क्या पढ़नी है, हिंदी ग्रामर पढ़नी है, ठीक है, यानी कि हिंदी व्याकरण आपको कंप्लीट पढ़नी है। हिंदी व्याकरण के अलावा एक टॉपिक आपका लगता है अलंकार, जो काव्य शास्त्र वाला टॉपिक होता है, ठीक है, ये आपका 15 नंबर का मैटर आता है, ठीक है। हरियाणा बोर्ड ने, जो भिवानी बोर्ड था, उसने 2023 में क्या किया था आपको थोड़ा सा मैं बताता हूं, ठीक है। इसमें 2023 में सिलेबस में व्याकरण के साथ में, ठीक है, व्याकरण के साथ में क्या जोड़ दी थी, शिक्षण विधि जोड़ दी थी, ठीक है, लेकिन शिक्षण विधि जोड़ दी थी, लेकिन आप 2022 वाला 23 वाला पेपर देखे हुए तो आपको 15 के 15 क्वेश्चन जो है वो आपके ग्रामर में से ही पूछे गए थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरी ग्रामर को याद कर लेना है, अगर फिर आवश्यकता पड़ती है तो आपके टीचिंग मेथड वाले जो क्वेश्चन है उनको भी कर लेंगे। उम्मीद यही करूंगा कि जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, सिलेबस के ऊपर हमने डिस्कस किया है, क्योंकि जिस वैकेंसी के लिए आप तैयारी करना चाहते हो उसका सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। अगर सिलेबस आपके माइंड में नहीं होगा तो आप सही जगह, ठीक है, सही सिलेबस सही मटेरियल आप नहीं पढ़ सकते हो। तो इसी सोच और उम्मीद के साथ में फिर से एक बेहतरीन वीडियो के साथ में मिलता हूं, तब तक आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।